तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं एक जीके का टेस्ट लेकर आया हूं जो आपका बिल्कुल पेपर के जैसा है, जैसा कि आपका पेपर में पूछा जाएगा सेम उसी प्रकार का है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें दोस्तों टोटल आपके 38 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका करंट अफेयर भी है। तो इसका टेस्ट को आपको देना है और देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपका 5वां टेस्ट है। इसके पहले मैं आपके कई सारे टेस्ट करा चुका हूँ। आपका जीके जीएस का ये 5वां मिक्स टेस्ट भी आपके आ चुके हैं जिसमें हिंदी और जीके का टेस्ट भी हो चुका है। तो चैनल पर आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। आपका डेली 7 PM पर आपका टेस्ट होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ना पहला क्या कहता है, आंसर पता है आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा, बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप की है। तो जो भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी जो है इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। तो आपका जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों, एशिया महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है जो निर्यात के मायने में। दोस्तों वैसे भी एशिया जो महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए इसमें भारत भी अपना जो भारत है अपना भारत भी एशिया में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अगर दोस्तों ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वैसे टाइम मैं अगर ज़्यादा समय दूंगा तो आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये जो एन ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है। तो ये आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो लिखी है आपकी किसने लिखी है, ये आपकी लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। किसने दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद आप रस्किन बॉन्ड की इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी कौन सी इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी एक आपकी लोन फॉक्स, कौन सी दोस्तों, लोन फॉक्स ड्रेसिंग, क्या दोस्तों, लोन फॉक्स डोसिंग आई ऑटोग्राफी, सॉरी दोस्तों माई ऑटोग्राफी, क्या दोस्तों, माई ऑटोग्राफी, ये इनकी। इसके बाद आपकी आपकी जो आर.के. नारायण की है, इनकी भी एक काफ़ी फेमस है। तो इनको भी देख लेते हैं। ग्रैंड मदर्स टेल, क्या दोस्तों, ग्रैंड मदर्स टेल्स, इनकी ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो कौन सा फारसी विद्वान था जिसने जो है विजयनगर का दौरा किया था, ये देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान। तो ये किसने किया था, तो ये आपका किया था किसने, ये आपका किया था अब्दुल रज्जाक ने। किसने दोस्तों, अब्दुल रज्जाक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आप पहले ही मन में सोच सकते हैं, उसके बाद उसको कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तथ्यों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो आपको पता है नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए, ये USSR से लिए गए। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं तो कौन सा है। चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपके ऑप्शन है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या सही रहने वाला है, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपका पर्यावरण, किसका दोस्तों, पर्यावरण है। किसका, तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, जो आपका मौलिक कर्तव्य में भी आता है। और आपका ये नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों ये 51A में आपके मौलिक कर्तव्य लिखे हैं जो आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है निजी रेल फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, जो सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, इसका उद्घाटन आपका तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर, तेलंगाना में किया गया, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, तो अगर श्रम संगठन की बात करें तो ये आपका इसका मुख्यालय आपका कहाँ है। तो श्रम संगठन मुख्यालय इसका आपका जिनेवा में। कहाँ पर दोस्तों, जिनेवा में है जो श्रम संगठन का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो आपको पता है जो भारतीय संविधान है आपका ये लिखित है। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके बाद ये लचीला भी है, इसमें संप्रभुत्व भी है। और दोस्तों जो धर्म शासित है, अपना जो संविधान है धर्म शासित नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म जो हैं आपके बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहा, इसमें नहीं पूछा तो आपका ऑप्शन बी यानी कि इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो कम जनसंख्या राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2011 के अनुसार।
और ये जो इसमें कम की बात करी है तो आपके सबसे जो कौन सा कम है, तो कौन सा कम आपका सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की आपकी राजधानी क्या है, गंगटोक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी स्थानीय सरकारों को निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो शहरी जो स्थानीय सरकारें होती हैं तो इनमें से इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये आप ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन कौन से इनके कार्य होते हैं। या स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, या बाजारों का रखरखाव, या सार्वजनिक टीकाकरण, या जलापूर्ति का रखरखाव। ये आपके ऑप्शन है। तो ये देखिए इसमें आपका कौन सा सही है। तो ये देखिए जो सरकारें होती हैं इसका स्वास्थ्य संसाधनों का रखरखाव करती हैं, और बाजारों का रखरखाव करती हैं, और जलापूर्ति जो सार्वजनिक टीकाकरण होती हैं ये आपके सेंट्रल के अंदर आते हैं। लेकिन जो इतना सारा जलपूर्ति भी करती हैं, स्वास्थ्य संसाधनों का रखरखाव भी करती हैं, बाजारों का रखरखाव और जलपूर्ति भी करती हैं। यानी कि पहला और दूसरा और आपका चौथा ये आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो आपने देखा तो इसका कौन सा ऑप्शन चाहिए, पहला दूसरा, ये आपका गलत है। पहला दूसरा ये आपका सही है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांगी घाटी। कौन सी घाटी है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये घाटी आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके जो कथन है इनको आपको पढ़ना है और फिर इस पर विचार करना है। तो एक मिनट, ये हाँ चलिए इन कथन को पढ़िए और इसको विचार करिए। तो वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। तो आपको पता है क्या है, तो ये आपका एक संवैधानिक, ये इसमें बोला असंवैधानिक निकाय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताने में कौन सा कथन सत्य है। तो इससे आपके दोनों कथन गलत हैं। क्या दोस्तों, दोनों कथन आपके गलत हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन आपका इसका ये देखिए, ना तो एक सही है ना तो दोनों सही है, मतलब आपका दोनों गलत है। दोस्तों आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल जो है एक वित्त आयोग का गठन होता है 243 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हुई थी तो ये आपकी किस देश ने करी थी। तो जो बिम्स्टेक होता है इसमें दोस्तों 7 एशियाई देश आपके भाग लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने करी थी, तो ये आपकी कौन सा देश है, ये आपका थाईलैंड है। कौन सा दोस्तों, थाईलैंड देश है जिसने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायित्व है। तो जो जिला स्तर की बात करिए इसमें तो कौन सा ये आपका उत्तरदायित्व होता है, तो ये आपका कौन होता है, तो ये आपका इसमें जिलाधीश होता है। कौन सा दोस्तों, जिलाधीश होता है उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योजनाओं को उनके रिलीज वर्ष क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो रिलीज है आपका इसमें आपको व्यवस्थित करना है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको पहला आपने देखिए, पहला आपका सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना का हुआ था। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी 2014 में, शायद 14 में, दोस्तों कंफर्म नहीं है, 14 या 15 में आई थी। और इसके बाद आपका विमुद्रीकरण हुआ था। क्या दोस्तों, विमुद्रीकरण हुआ था, ये आपका 2016 में हुआ था, 2016 में। इसके बाद आया था जीएसटी आपका आया था 2017 में। जीएसटी आपकी 2017 में आई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका ये शायद 2019 में शायद आया था, इसका कन्फ्यूजन है। तो आपका आंसर होगा CABD। तो CABD। चलिए इसको देखते हैं, आप अपना कमेंट करिएगा कौन सा आपका, इसका ऑप्शन डी CDAB। क्या दोस्तों, CDAB आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग एक बार इसको मिला लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों जब मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद थे। कितने, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। कितने दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन दोस्तों इस समय अगर बात करें तो इस समय अपने संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो इस समय 448 कितनी 448 आर्टिकल हैं अपने संविधान में। और अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 25 भाग हैं, आपसे 25 भाग हैं और 448 आर्टिकल हैं और आपके 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी है? तो ये कब मंजूरी दी है? तो ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश की कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नए स्टार्टअप नीति की जो मंजूरी है जुलाई 2020 को दी है। कब? जुलाई 2020 में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपका किया जाता है संस्कृति मंत्रालय। कौन करता है? ये संस्कृति मंत्रालय जो पेश करता है, युवा पुरस्कार मंत्रालय पेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो जो ताशकंद समझौता हुआ था ये आपका जो लाल बहादुर शास्त्री, कौन अपने उस समय प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, जब ये ताशकंद समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और जो अयूब खान थे पाकिस्तान के, तो इनके साथ ये हुआ था समझौता। तो ये कब हुआ था समझौता? 1966 में हुआ था। कब? 1966 में ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की तटरेखा कितने राज्यों तक विस्तारित है? तटरेखा आपका ये आपका यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होते होते यहाँ तक जाता है। तो ये तटरेखा कितने राज्यों तक विस्तारित है? तो ये आपकी 9 राज्यों का दोस्तों 9 राज्यों के साथ विस्तारित है। कितने दोस्तों? 9 राज्यों के साथ। सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी लंबी है? तो ये आपकी गुजरात की है। किसकी दोस्तों? गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी है। इसकी लंबाई कितनी? लगभग में आपकी इसकी 1214.4 किलोमीटर है। कितनी? 1214.4 किलोमीटर। सबसे कम आपकी वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल, तो इसकी आपकी 157 किलोमीटर है, 157.4 में। तो चलिए ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो कितने राज्यों से विस्तारित है? 9 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? ये जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था तो ये किससे संबंधित था? तो ये आपको पता है तो जरूर कमेंट करके तुरंत बताइए। तो ये आपका जो है जीएसटी से संबंधित है। किसी दोस्तों? जीएसटी संबंधित है, यानी कि माल एवं सेवा कर लागू करना, ये जीएसटी से आपका संबंधित है। जो जीएसटी आपकी 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। कब? 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए कौन सा अधिकार चुना गया है? तो इसको देखते हैं कौन सा चुना गया है। तो ये आपका देखिए भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम, ये आपके जो है चुना गया, एक और दोनों, ये आपके जो पुरस्कार हैं ये इनको चुना गया। कौन कौन? भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम, इन दोनों को चुना गया है। कौन से अवार्ड से? ये आपका है राष्ट्रीय पुलिस पदक अवार्ड का। कौन सा? राष्ट्रीय पुलिस पदक अवार्ड के लिए ये दोनों लोग चुने गए हैं, भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य में पाए गए, तो कौन सा जो है उत्तर प्रदेश मध्यपाषाण काल युग में जो संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये आपका है मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में पाए गए हैं। आपका उत्तर प्रदेश जी के दोस्तों 500 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जो है आपका कौन सा शहर जाना जाता है यूरोप का? तो ये आपका जो है एबरडीन। कौन सा? एबरडीन शहर है जो जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपके पेपर में एक दिवस जरूर आएगा, तो उसको जरूर आपको याद रखना है। तो प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। कब? 11 मई को। तो ये ऑप्शन इसका डी सही रहने वाला है। कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्राप्त करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नति तकनीक लागू की जा रही है? तो डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नति तकनीक लागू की जा रही है? तो ये आपकी कौन सी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कौन सी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है? तो लेह लद्दाख में आपका कौन सा दर्रा नहीं पड़ता ये आपको बताना है। तो इसका जो है आपका जेलपे दर्रा, कौन सा? जेलपे दर्रा जो आपका लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है। बाकी आपका इमलिस दर्रा, इमिजला दर्रा जो पड़ता है, उमलिंगला दर्रा पड़ता है, दिल दर्रा, ये आपके सारे पड़ते हैं कहाँ पर? ये लेह लद्दाख में पड़ते हैं। अब आपको बताना जेपले दर्रा ये आपका कहाँ पड़ता है? कहाँ पर? ये जरूर कमेंट करके बताएं। जेलपे दर्रा कहाँ पर पड़ता है, किस
महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जो भारत की तरफ से जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये महिला की बात की है। जो महिला की नेता थी, इन्होंने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें आपका गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में लिया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था गांधी जी ने। तो ये महिला नेता कौन थी? तो ये महिला नेता आपकी कौन सी थी? तो ये आपकी थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था महिला नेता की भारत की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय जैन परिषद, यानी द्वितीय जैन क्या कहते हैं, जैन परिषद हुई थी, संगीति या जैन संगीति या जैन परिषद, तो जो वल्लभी में आयोजित की गई थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे? जो वल्लभी में आयोजित हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, तो ये जो है ये इसके अध्यक्ष कौन थे? देववर्धनी क्षमा श्रमण। कौन से थे? देववर्धनी क्षमा श्रमण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करके जाने वाली अवैध गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो वित्तीय भौतिक लाभ होते हैं, तो इनके लिए कौन सा जो शब्द एक शब्द में किया जाता है वर्णन? तो ये आपका कौन सा? साइबर क्राइम है। कौन सा? साइबर क्राइम है जिसका किया जाता है आप साइबर क्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किश्तवाड़। कौन सा दोस्तों? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस जंतु रक्षा के लिए की गई? किसकी जंतु रक्षा के लिए की गई है? किस जंतु की रक्षा के लिए? तो ये जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो है आपका हिम तेंदुआ। कौन सा दोस्तों? हिम तेंदुआ है। जो हिम तेंदुआ है, इसके लिए इसका जो है ये किया गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तरी तटीय जो है ये आपका कहाँ से होती है? तो ये है आपका, क्या पूछा क्वेश्चन? भारत में निम्नलिखित में किस तटीय प्रदेश से उत्तरी मानसून, उत्तरी पूर्वी की बात करें तो ये आपका उत्तरी पूर्वी, ये इस तरफ से, यहाँ पे आपका उत्तरी और पूर्वी, यहाँ पे इस तरफ से जो है आपके कौन सा तट ये इनमें से पड़ता है? तो ये जो आपका पड़ता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट है जो यहाँ से आपकी वर्षा होती है। कौन सी? उत्तरी पूर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो ये किसने करी थी? अगर गुलाम वंश की स्थापना ये आपकी करी थी, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी गुलाम वंश की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसकी अगर एक क्वेश्चन इससे बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। क्या दोस्तों? चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन मार्च में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? जो मार्च में हुआ था 73वां सम्मेलन जो है हिंदी साहित्य का है, तो ये मार्च में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको बताओ इनमें से कहाँ पर हुआ था? ये आपके ऑप्शन आ गए हैं। तो ये जो हुआ था ये आपका प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, अधिकारों की रक्षा के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार करिए और सही उत्तर दीजिए। तो अधिकारों की रक्षा के बारे में ये आपके दो कथन है और इन पे आपको विचार करना है, तो इन पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। तो चलिए आपके कुछ इस प्रकार से भी आदर्शन वाले भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी। कौन सी? एक जनहित याचिका दायर करी थी। क्या ये सही है? मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये पहला और दूसरा यानी कि आपके दोनों सही हैं, और बी इसमें क्वेश्चन इसमें क्या है? ये पहला ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए और बी दोनों सत्य हैं। बी और ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ए बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी? तो वो कौन सी थी? आपको पता ही होगा अगर आपने सही से जी के पढ़ी है। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहाँ पर पक्के ईंट के मकान भी बने थे और जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? कौन सी? तो
ये स्वतंत्रता सेनानी, तो जो उत्तर प्रदेश की राज्य की पहली महिला जो बनी थी राज्यपाल वो कौन थी? तो ये आपका काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। तो ये आपकी कौन थी? ये आपकी सरोजनी नायडू थी। कौन? सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब आप जरूर कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा है। क्या आप 27-28 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? 25 से 27 क्वेश्चन आप जीके में बना पा रहे हैं या नहीं? जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। संस्कृति आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो किसके किसके बीच? भारतेंदु नाट्य अकादमी और गोमती नगर। तो ये कहाँ, ये किसके बीच किया गया है? तो ये आपका जो है सिक्किम, किसके बीच दोस्तों? सिक्किम के बीच किया गया है दोस्तों। ये अच्छा 37 क्वेश्चन था, तो ये आपका सिक्किम के बीच किया गया है। किसके? सिक्किम के साथ किया गया है। ये जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता है जीके में 38 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा हुई थी? जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी भारत में, ये आपकी सबसे पहले करी थी फ्रेंचों ने। किसने दोस्तों? फ्रेंच ने करे थे। और भारत में सबसे पहले आपके आए कौन थे? पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत से भागे, मतलब भगाए गए थे। इनको सबसे बाद में भगाया गया था। चलिए दोस्तों, ये आपके 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि आपने 38 में कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाके टेस्ट डेली आपका 7:30 बजे होता है, तो ज़रूर टेस्ट जरूर दीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।